हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। बिल्कुल, चलिए अब शुरू करते हैं पाठ 7 का अभ्यास कार्य। मैंने पाठ 7 आपको यानी दामन और पिथियस जो है वो पढ़ा दिया है और उसके लिखित व मौखिक प्रश्नोत्तर भी करा दिए। उनके वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब मैं शुरू कर रही हूँ इसका अभ्यास कार्य, जिसमें आपके शब्दार्थ होंगे और जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे, भाषा ज्ञान के प्रश्नोत्तर होंगे, वो सभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ से। शब्दार्थ मतलब दिए गए शब्दों के अर्थ बताना। तो यहाँ पर जैसे पहला शब्द दिया गया है आपका अत्याचारी, तो उसका अर्थ होता है निर्दयी या अन्यायी, यानी कि जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है तो वो निर्दयी होता है, उसमें दया नहीं होती, और अन्यायी होता है जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, न्याय नहीं करता है। दूसरा है इसका दोष। दोष का है कसूर या आरोप, यानी कि उस पर कोई ब्लेम करना। अंतिम, आखिरी या लास्ट। मित्र, दोस्त। स्वीकार, मान लेना, यानी कि कोई बात मान लेना है, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, वो होता है स्वीकार करना। प्रसन्न, खुश। कारणवश, कारण से। आवश्यकता, ज़रूरत। तो ये हैं इसके शब्दार्थ, जिसमें कारणवश का मतलब हुआ किसी कारण से कोई काम किया गया या किसी कारण से आप लेट हो गए, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर करते हैं हम कुछ मुहावरे। इस पाठ में ये मुहावरे दिए गए हैं तो उनका अर्थ बता रही हूँ क्या क्या होगा। जैसे पहला मुहावरा है आनंद की लहर उठना। आनंद की लहर उठना या आनंद की लहर दौड़ना, इन दोनों ही मुहावरों का अर्थ होता है खुश होना या खुशी आना किसी चीज़ के लिए, बहुत खुश होना। दूसरा है गले से लगाना। गले से लगाना मतलब बहुत प्यार करना। तो गले का हार मतलब होता है बहुत प्यार है, यहाँ हमने गले से लगाना मतलब बहुत प्यार करना। अब इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए थे, जो कि जैसे कि ये क्लास 3 की है, कक्षा 3 की है, तो उसमें बच्चों को ये शब्द लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो इन्हें हम कठिन शब्द कहते हैं, जिन्हें बाद में श्रुतलेख के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला शब्द है अत्याचारी, दूसरा है इच्छा, तीसरा है छुट्टी, चौथा आवश्यकता। इसे हम आवश्यकता ही पढ़ते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन आवश्यकता होता है, यानी बड़ा आ। फांसी, तख्ते, प्रसन्न, जल्लाद। तो ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं। और इसी में आगे अभ्यास कार्य में आते हैं हमारे कुछ प्रश्न भी। जैसे पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 में ये आता है हमारा, और ये है दिए नीचे लिखे वाक्यों को पर सही या गलत चिन्ह लगाइए। अगर आपने ये पाठ पढ़ लिया है, इसका वीडियो देख लिया है, तो ये आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि ये क्या है, ये सही है या गलत है। तो पहला है हमारा, फांसी के समय दामन प्रसन्न था। तो इसका उत्तर मैंने लगा ही रखा है सही। हाँ, फांसी के समय जो दामन था वो प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि उसका जीवन उसके दोस्त के काम आ सका। पिथियस को राजा ने पुरस्कार दिया। नहीं, पिथियस को राजा ने सज़ा दी थी, तो वो पुरस्कार नहीं दिया, यानी कि गलत। मरने से पहले पिथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। बिल्कुल सही। मरने से पहले जब पिथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, तो ये सही है। दामन समय पर ना पहुँचा। दामन समय पर ना पहुँचा नहीं था, पिथियस समय पर नहीं पहुँचा था, तो ये भी गलत है। अब है हमारा यहाँ पे विकल्प वाले प्रश्न, यानी कि 3 विकल्प दिए गए हैं और उनके उत्तर पर निशान लगाना है। सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। दामन के मित्र का नाम था। दामन के मित्र का क्या नाम था? पिथियस, एल्बर्ट, पीटर या आर्थर। बिल्कुल सही है, पिथियस था, क्योंकि ये कहानी भी 2 मित्र यानी कि पिथियस और दामन के बारे में है। किसने पिथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया? किसने उस पर दोष लगाया, किसने उस पर झूठा आरोप लगाया था? सिपाही ने, राजा ने, जल्लाद ने या मित्र ने? बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने लगा भी रखा है, राजा ने। पिथियस मिलने गया। पिथियस किससे मिलने गया था? पिथियस अपने परिवार से मिलने गया था, यानी कि जैसे इसमें ऑप्शन है मित्र से, बच्चे से, पड़ोसी से या परिवार से, तो उसका सही उत्तर है अपने परिवार से मिलने गया था।
तो ये इसका अभ्यास कार्य है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, जो कि जैसे किसने कहा, किससे कहा है, और कुछ भाषा ज्ञान के प्रश्न भी हैं। आइए हम वो डिस्कस करते हैं। यह है पाठ 7 दामन और पिथियस के कुछ जो भाषा ज्ञान के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर थे। जैसे पहला प्रश्न है आपका, किसने कहा, किससे कहा, यानी कि इसमें ये बताना है कि ये वाक्य, दिया गया वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था। आह, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। यह वाक्य दामन ने अपने आप से कहा था, यानी वो अपने मन में ही सोच रहा था कि मेरा जीवन आज मेरे मित्र के काम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। ये वाक्य किसने कहा? यह वाक्य लोगों ने आपस में एक दूसरे से कहा। जो जनता वहाँ पर खड़ी हुई थी, लोग वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने एक दूसरे से ये वाक्य आपस में कहे थे। भाई, समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो। ये वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य दामन ने जल्लाद से कहा था, यानी कि जो उसे फांसी दे रहा था जल्लाद, उससे ये वाक्य कहा था दामन ने, क्योंकि वो चाहता था कि उसे जल्दी जल्दी फांसी हो जाए और पिथियस बच जाए। अगला है आपका, ठहरो ठहरो, फांसी मुझे हुई है। यह वाक्य पिथियस ने जल्लाद से कहा था, यानी जब पिथियस पहुंच गया था तो ये वाक्य उसने जल्लाद से कहा था। आगे है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो दिए गए शब्द हैं, इनके हमें सिर्फ अभी अर्थ समझने हैं, यानी कि ये किस तरीके से लिखे गए हैं वो समझना है। तो आपने देखा होगा कुछ शब्दों के पीछे इस तरीके से एक बिंदी लगी होती है नीचे। ये आपकी जैसे जा के नीचे लगी हो सकती है, फा के नीचे लगी होती है, खा के नीचे लगी हो सकती है। ये इन्हें हम, इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। बिंदी को क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। और इसका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अगर हम साधारण जा बोलते हैं तो इसे हम जा बोलेंगे, अगर हम फा बोलते हैं तो इसे हम फा बोलेंगे, और अगर हम खा बोलते हैं तो इसे हम खा बोलेंगे। तो इसका थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे ख और खा, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा फूल, और उसी के साथ है फूल। तो जो पहला फूल है उसका मतलब पुष्प होता है, यानी कि जो पेड़ों में लगते हैं फूल वो। और फूल का ये अंग्रेजी का शब्द, इसका मतलब होता है मूर्ख, यानी कि फुलिश। दूसरा शब्द है हमारा फन। फन का मतलब होता है सांप का फन, जो सांप निकालता है, या फण, वही फन होता है, वही फण होता है। और उसका दूसरा शब्द है हमारा फन का मतलब होता है कला या कौशल, जो हम एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तीसरा शब्द है हमारा सजा का मतलब होता है सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ। और इसी के साथ है सज़ा का मतलब है दंड या जो हम पनिशमेंट देते हैं। आगे देखते हैं, है राज। इस राज का मतलब होता है राज्य, से राजा का राज्य होता था। और यह है राज, इसका मतलब होता है रहस्य या फिर भेद, जो कोई छुपाता है वो चीज़। अब ये हमारा आता है, थोड़ा इसे भी आपको समझना होगा, इसे थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ पहले। पाठ से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द ढूंढकर लिखिए। अनुस्वार जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, और अनुनासिक इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि जो एक डंडा और ऊपर बिंदी होता है वो अनुस्वार है, और जो एक डंडा और चांद बिंदी जिसे हम कहते हैं वो अनुनासिक है। तो ये लिखने का तरीका यही है। पहला है अनुस्वार, जैसे अंतिम, आनंद और नहीं। और अनुनासिक में आते हैं फांसी, हूँ, वहाँ। तो जिनके पीछे ये बिंदी आती है, ऊपर चांद बिंदी जिसे हम कहते हैं, वो अनुनासिक में आते हैं, और जिनके ऊपर सिर्फ बिंदी आती है वो अनुस्वार में आती है। जैसे कि मैंने आपको जब बहुवचन बनाने सिखाए थे, तभी भी ये अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता था। तो इसमें इसके शब्द हमारे पास अनुस्वार के शब्द हैं अंतिम, आनंद, नहीं, और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि 3 ही लिखने तो मैंने 3 ही लिखे। और अनुनासिक के हैं फांसी, हूँ और वहाँ।
अब ये प्रश्न है हमारा, ये थोड़ा सा उपयोगी प्रश्न है। इसमें मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई वाक्य लिखा होता है तो उसके पीछे कुछ चिन्ह लगे होते हैं। जैसे अगर इस तरीके का चिन्ह लगा है तो वो पूर्ण विराम होता है, इस तरीके का चिन्ह यानी कॉमा लगा है तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं, और इस तरीके का यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उसे प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें ये जो विराम चिन्ह हैं ये नहीं लगे हैं, इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो हमें इन्हें लगाने में इसी में लगाकर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे पहला है अपना अपना काम करो, तो इसमें वाक्य पूरा ख़त्म हो रहा है तो इसके पीछे जब वाक्य पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं बोलना होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी कि इस तरीके का डंडा लगाया जाता है। मीता, गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में बात हो तब उनके बीच में हमें ये कॉमा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मीता के बाद कॉमा, गीता और सीता, क्योंकि यहाँ और लिखा है इसका मतलब ही है ये जोड़ा जा रहा है। एक साथ पाठशाला जाती हैं, ये वाक्य ख़त्म हो गया है, पूर्ण है, तो इसके पीछे पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, अब है हमारा वह रोज़ सवेरे उठता, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता। तो ये इसमें भी दो वाक्य जोड़े हुए हैं, वह रोज़ सवेरे उठता के बाद कॉमा, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता है। तो यहाँ पर ये वाक्य ख़त्म हुआ तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। आगे देखते हैं, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किस कक्षा में, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमें बताई जा रही है, ये एक कोटेशन है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, यानी कि यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। कल तुम क्यों नहीं आई, यानी कल तुम क्यों नहीं आई तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह। मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, यानी मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, ये पूरा वाक्य है, इससे आगे अभी कुछ नहीं बोलना है तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। तो आपको ये समझ आ, अभी एक वाक्य और है, क्या शीला, मीरा और मीना पक्की सहेलियां हैं। तो अब यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, दो शब्द हैं, यानी कि मीरा और शीला, इसके बीच में कॉमा और पक्की सहेलियां के बाद में पूर्ण विराम लगेगा। अब हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको पता ही है, उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो जैसे सच्चा, सच्चा का विलोम झूठा। मित्र, मित्र का विलोम शत्रु होता है, यानी इसे इस तरीके से लिखते हैं शत्रु। स्वीकार, अस्वीकार, बहुत कम। तो इस तरीके से ये आपका पाठ खत्म हो जाता है, यानी कि जो आपका पाठ है इसका मैंने आज आपको प्रश्नोत्तर वगैरह पहले करा दिए थे और इसका भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य आज करा दिया। तो ये पाठ आज पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं आगे के पाठों का वीडियो लेकर ताकि आपके लिए वो उपयोगी रहें। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।